हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.2 इसका थर्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ लिखा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो पाइप है ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है और द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा इनर डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आउटर, ये इनर और ये आउटर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव इनर डायमीटर, देखो इनर डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस इसको मान लेंगे स्मॉल आर मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आउटर रेडियस इसको कैपिटल आर मान लो, ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस आधी होती है इसीलिए मैंने रेडियस को आधा कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका ये ऊपर का ये चित्र मैं अलग से थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो जाए। देखो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो 2 है और यहाँ से यहाँ तक है वो 2.2 है। ठीक है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये तो हमने ये लिख लिया रेडियस। अब पहला फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा, ये अंदर की तरफ के लिए इनर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सेम रहेगा। तो लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं हम, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, तो इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच इनर है इसीलिए आर स्मॉल आएगी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 2 है यहाँ पे और एच यही रहेगा 77। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया इसका। अब देखिए इनर तो हमने फाइंड कर लिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। अब हम सेकंड वाला फाइंड करेंगे। देखो सेकंड आउटर कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ आर जो है पाई आर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो कैपिटल है वो 2.2 है और एच 77। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 11 2 या 22, 2 कैरी आई, 11 2 या 22, 23 24 और एक डिजिट बाद पॉइंट। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.2 इंटू 44। तो एक डिजिट यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट बाद यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको यहीं लिख देता हूँ मैं। देखो ये आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, देखो
टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, देखो इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर दोनों जो पहले लिख देंगे हम। इनर ये रहा 968 प्लस आउटर 1064.8 प्लस, अब देखो यहाँ समझना, अब ये बेस और ये टॉप, यहाँ पे देखिए इस तरह का डायग्राम बन रहा है और इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया घटा देंगे। मतलब बड़े सर्कल का एरिया क्या आएगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बड़े सर्कल के लिए ये हो गया, छोटे सर्कल में छोटा आर है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस इस सर्कल में से ये सर्कल माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। और अब ऐसे ही ये टॉप पर भी है और बेस में भी है, इसीलिए यहाँ 2 का इंटू और कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और इंटू यहाँ कर देंगे 2 का, एक इसके लिए हो गया एक इसके लिए, और कर्व सरफेस एरिया दोनों का इनर आउटर का आ ही गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो 1064.8 को 968 इसको ऐड करेंगे, इस तरह लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ 6 है ये, ठीक है, हाँ। तो ये आ जाएगा 2032.8 प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 और इसको सॉल्व करेंगे, पाई कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फिर से लिख लेंगे 2032.8 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, देखो 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, आर यानी कि स्मॉल आर 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, देखो 2032.8 प्लस इन दोनों का इंटू कर दो, 22 2 या 44/7, ठीक है। अब 2.2 को 2 बार लिखेंगे, इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.84, देखो 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा ना, 1 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और 2 2 जा क्या होता है 4 माइनस 4, तो 2032.8 प्लस 44/7, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4.84 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0.84 आ जाएगा। अब यहाँ 7 से ये कैंसिल हो रहा है, पॉइंट देखो 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, ठीक है। तो अब इसका और इसका इंटू कर देंगे, तो इंटू कर देते हैं 2032.8 प्लस इन दोनों का इंटू, देखो 12 4 जा 48, 8 4 कैरी आएगी और 12 4 जा 48 और 4 49 50 52, और 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2032.8 5.28, तो यहाँ पे 8, तो ये आ जाएगा ऐड करके 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है।